Hello student, this is the fifth video of chapter carbohydrate class 12th। ये क्लास 12th का कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का 5वां वीडियो है। इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हमें ग्लूकोज का अणुसूत्र पता करना होगा। अणुसूत्र का मतलब क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट कितना कितना है, वही उसका अणुसूत्र होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने इसका अणुभार निर्धारण विधि से द्वारा मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड के द्वारा ग्लूकोज का जो फॉर्मूला निकाला वो निकाला गया C6H12O6। तो आप सोचोगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड। ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड है क्या? तो हम इसमें सिंपली क्या करते हैं बच्चों, हमें क्या करना होता है कि हम उस मान ली ग्लूकोज हम ले लिए और उस ग्लूकोज में हम निकाल करके देखेंगे कि कौन कौन सा तत्व कितना कितना परसेंट है। जब परसेंट हमें पता चल जाएगा तो उससे हम रेशियो निकाल लेंगे, अनुपात कि किस एलिमेंट का क्या क्या रेशियो आ रहा है, 1:2:3 4:5:7, उस रेशियो को हम निकाल लेंगे। और रेशियो निकालने के बाद हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र निकाल लेंगे। इसी विधि के द्वारा ग्लूकोज का अणुसूत्र निकाला गया C6H12O6। अब सवाल रहा कि इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। We have to draw the structure of glucose। तो बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। कोई खुली श्रृंखला यौगिक बना रहा था, तो कोई बंद करके बना रहा था, कोई खुली श्रृंखला बना रहा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, और कोई क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर। डिफरेंट साइंटिस्ट मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेकिन किसी का सक्सेसफुल नहीं रहा। फिशर नामक एक वैज्ञानिक थे, एक केमिस्ट थे, उन्होंने ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उस स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए निम्न टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। दूसरा, जो फिशर ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ इस तरह है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH और लास्ट में CH2OH। This is the structure of glucose represented by Fisher chemist। यानी यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो फिशर नामक केमिस्ट ने बनाया था। अब इसको प्रूव करने की बारी थी। ये इन्होंने जो बनाया वो देखो बच्चे खुली श्रृंखला है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले उनको प्रूव करना था कि कैसे आप जान गए कि यह ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला यौगिक है। तो उन्होंने कहा कि जब हम इसकी अभिक्रिया फॉस्फोरस/HI के द्वारा इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो दो चीजें बनता है। एक बनता है हेक्सेन। तो मुख्य रूप से हेक्सेन की हम बात करेंगे, CH3 CH2 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 CH3, ये हेक्सेन है। और एक और बनता है आइडोहेक्सेन, 2-आइडोहेक्सेन, वो भी बनता है। तो उन्होंने इससे कहा कि जब ग्लूकोज की का अपचयन कराया जा रहा है रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में, तो वो खुली श्रृंखला यौगिक हेक्सेन बना रहा है। हेक्सेन बना रहा है खुली श्रृंखला यौगिक। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, खुली श्रृंखला यौगिक होगा। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज का खुली श्रृंखला यौगिक होता है। ये फिशर ने कैसे प्रूव किया? तो ग्लूकोज खुली श्रृंखला यौगिक होता है। फिशर ने प्रूव करने के लिए लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस और HI के साथ उसका रिडक्शन करा दिया। तो उन्होंने देखा कि हेक्सेन बन रहा था। हेक्सेन यानी कि एक खुली श्रृंखला कंपाउंड, जिससे उन्होंने बता दिया कि इसका मतलब है कि ग्लूकोज एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली श्रृंखला यौगिक है, सिंपल है। तो ये रहा पहला एक्सपेरिमेंट जिससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, पहली बात। दूसरी बात, अब उनको प्रूव करना था कि इसमें देखिए अलग अलग क्रियात्मक समूह लगाए गए हैं। CHO एक क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइडिक बोलते हैं इसे। OH क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप, इसे अल्कोहल बोलते हैं। तो उन्होंने अलग अलग क्रियात्मक समूह रखे हुए हैं।
फंक्शनल ग्रुप रखा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप की परिभाषा बताई जाए आपको तो क्रियात्मक समूह और फंक्शनल ग्रुप इज अ टाइप ऑफ ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड एंड इट डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। यानी जो ग्रुप क्रियात्मक समूह होता है वो ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जो उसके गुणों का निर्धारण करता है। उसका गुण क्या होगा, वो किस अवस्था में पाया जाएगा, उसका रंग क्या होगा, किससे वो क्रिया करेगा, किससे नहीं कराएगा। दिस ऑल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। यानी ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस क्रियात्मक समूह पर जिसमें वो उपस्थित है। अगर ऐसे फनी वे में समझा जाए तो क्रियात्मक समूह है जैसे घर का मुखिया क्रियात्मक समूह होता है। अब उसका गुण जो भी होगा वैसा गुण आपका भी। ऐसा नहीं है कि आपके पिताजी अगर चौधरी लिख रहे हैं तो तुम पंडित जी लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। उनके जो प्रॉपर्टीज है वही प्रॉपर्टी आपके भी होनी चाहिए। तो उसी यानी आपके घर के फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह आपके पिता यानी आपके माँ बाप हैं। तो ये पहली चीज प्रूव हुई। दूसरी चीज फिर लोगों ने कहा कि कैसे आप जान गए कि ग्लूकोज में CHO यानी एल्डिहाइडी ग्रुप होता है। CHO यानी एल्डिहाइडी ग्रुप। जो एल्डिहाइडी ग्रुप है बच्चे, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिएगा ऐसे दिखाई देगा। तो इतना ये जो है ना दोनों बॉन्ड और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनिल समूह। तो सबसे पहले उन्होंने प्रूफ किया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है। कैसे प्रूफ किया उसको हम देखेंगे। उन्होंने इस पर अभिक्रिया करवा दी बच्चों HCN की। तो जब HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड जब ग्लूकोज पे क्रिया करता है ना, तो यानी जब कार्बोनाइल समूह पे क्रिया करता है तो ये जो H है वो O को खींच लेता है और CN जाके उसी पे जुड़ जाता है। तब उन्होंने दिखाया लोगों को कि जब HCN उस पे डाला जा रहा है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो रहा है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज अगर हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना दे रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है। तो ये दूसरा चीज प्रूव हुआ कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल समूह है। या तो आप इससे करा लीजिए या तो NH2OH से करा लीजिए, हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो जब हाइड्रोक्सिल अमीन से आप कराओगे यहां NH2OH से जब आप कराओगे तो ये H2 लेके ही भाग जाएगा और ये NOH यहीं जुड़ जाता है और ग्लूकोज ऑक्सिम का निर्माण हो जाता है। तो अगर ये दोनों लोग अगर ग्लूकोज से रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बोनाइल ग्रुप। ये रहा दूसरी चीज। फिर लोगों ने पूछा ठीक है भाई, कार्बोनाइल से तो दूठ बनता है, कीटोन और एल्डिहाइड। बाबू कीटोन, अगर ऐसा कार्बोनाइल समूह है ये, अगर दोनों तरफ कार्बन जुड़ जाएगा तो इसको कीटोन बोला जाता है। लेकिन अगर एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ गया और एक तरफ एल्किल समूह यानी कार्बन वाला जुड़ा है तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो लोगों ने कहा आप ये कैसे जान गए कि एल्डिहाइड वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड बना रहा है। लोगों ने ये पूछा कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ही बना रहा है, ये आप कैसे जान गए। तब उन्होंने कहा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही बना रहा है क्योंकि जब हम Br2 और H2O यानी Br2 का एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं, जलीय विलयन मिलाते हैं, तो अगर एल्डिहाइड होगा, अगर ग्लूकोजवा में एल्डिहाइड है तो Br2 ओके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, और अगर नहीं है तो अब उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने देखा कि ई तो कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर Br2 एक्वस उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दे रहा है तो एक मतलब ही है कि ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट है। तो पहली चीज, दूसरी चीज प्रूव हो गई। तो हमने 3 चीजें प्रूव किया। बच्चों याद करेंगे जरा, ग्लूकोज खुली श्रृंखला कैसे प्रूव किया, रेड P+HI डाल दिया तो हेक्सेन का निर्माण हो गया, खुली श्रृंखला यौगिक है वो। एक मतलब ई है कि ग्लूकोज जो है खुली श्रृंखला यौगिक बनाता है।
पहली बात। दूसरी बात, फिर हमने कैसे प्रूव किया कि इसमें कार्बोनाइल समूह है, तो कार्बोनाइल समूह प्रूव करने के लिए हमने उसकी अभिक्रिया HCN से कराई, हाइड्रोजन साइनाइड HCN से, या हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH से करा दिया, तो जो है या ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन या ग्लूकोज ऑक्सिम का निर्माण हो गया। इससे ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप ये कैसे जान गए कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही बना रहा है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप तो कीटोन भी बनाता है। तो लोगों ने तब फीसर ने कहा कि अगर इसमें एल्डिहाइड होगा तब वो Br2 जली से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक बना देगा, और जैसे उन्होंने Br2 और H डाला तब तुरंत जो है ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक में। इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइडी ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड बनाता है। तो ये हो गई तीसरी चीज प्रूव। चौथी चीज, फिर लोगों ने पूछा आप ये कैसे जान गए कि हमारे 5 OH है, 1 2 3 4 5 OH है। तब उसके लिए उन्होंने रिएक्शन करवाया इसका PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो देखो इसका गुण क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइडवा गुण का है कि जो क्लोरीनवा क्लोरिनाइजेशन का था, तो एमन जितना OH होता है इक्विलिन के हटा करके क्लोरीन जोड़ देता है, तो जितना OH होगा सबको हटा के क्लोरीन जोड़ देगा। तो लोगों ने देखा कि उन वैज्ञानिक ने यह प्रूव किया कि यहाँ PCl5 के 5 क्लोरीन जाके इससे जुड़ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि यह भी प्रूव हो गया कि फास्फोरस ग्लूकोज में 5 OH होता है, ये भी प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, तो ग्लूकोज में 5 OH होता है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने PCl5 से क्रिया करवा दी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवा दी, और ये प्रूव हो गया कि ग्लूकोज और ये क्लोरीनमा 5 जाके लग गया। इससे ये प्रूव हो गया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करने के बाद 5 OH विस्थापित हो रहे हैं। इसका मतलब इमन 5 OH परमाणु उपस्थित है, ये प्रूव हो गया। इसी रिएक्शन को हम एक और रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि जब आप ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर से बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं बच्चे एसिटिक एनहाइड्राइड। आपके बुक्स में लिखता है ये AC होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। जब इसकी अभिक्रिया आप इससे कराओगे ना, जब इसकी अभिक्रिया आप इससे कराओगे तो हाइये जोन है जाके H के जगह यह सब जुड़ जाएगा। तो मतलब ये इसका गुण ये है कि CH3CO सभी H को विस्थापित करके वहां जुड़ जाता है, तो वो कुछ इस तरह बना लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये O हो गया, अब ये कुछ ये इस तरह आएगा, देखिएगा C उल्टा लिख रहा है, CO है CCH3, फिर उसके बाद CHCOOCCH3 CHOOCCH3, ये ऐसे ही अब 5 बारी लिखा जाएगा। इसका मतलब कि फास्फोरस ग्लूकोज में 5 OH था, ये प्रूव हो गया हमारे पास। ग्लूकोज में 5 OH है तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना देता है, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो बताइए आपको सारी बातें समझ में आई। तो अब फीसर ने एग्जैक्टली प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होता है, इसके अलावा ग्लूकोज का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तब उन्होंने ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बना के दिया वो कुछ इस तरह का दिया कि वो फीसर द्वारा जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया गया था, अगर उसको हम अच्छे से सुंदर सुंदर सा बना के दिखाएं तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि फीसर प्रोजेक्शन बोला जाता है, फीसर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कैसे कैसे प्रूव किया, क्या क्या था वो हमने पीछे पढ़ा आपको। तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब जो देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखाते हैं। अब सवाल है कि ये कहां से नया टर्म आ गया, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। प्रकाशिक समावयवी, इसका मतलब क्या होता है कि पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश,
अब ये होता क्या एग्जैक्टली, तो आप देखो जब कोनो बल्ब से प्रकाश चलेगा ना, जब किसी बल्ब से प्रकाश चलेगा तो वो सभी दिशाओं में चलेगा। मान लीजिए यहां बल्ब अगर हम बना ले, मान लीजिए ये हमने यहां से बल्ब बना दिया, तो जब इस बल्ब से प्रकाश चलता है तो सभी दिशाओं में चलता है, ऐसे सभी दिशाओं में प्रकाश ऐसे चलता है। अब इस प्रकाश में से किसी एक प्लेन को, खाली केवल एक समतल के प्रकाश को अगर बाहर निकाल लेते हो तो देखो अगर सारे तल में प्रकाश चल रहा है तो ये उसको बोला जाता है अध्रुवित प्रकाश, नॉन पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। देखो जब बल्ब जली तो सभी दिशाओं में प्रकाश फैल जाएगा, सभी प्लेन्स का मतलब हाईवे टू प्लेन है, थोड़ा सा ऊपर ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स आर पॉसिबल इन आवर एटमॉस्फेयर या इन आवर अर्थ सरफेसेस, यानी हम बहुत सारे जो है पॉसिबल हैं जो है प्लेन यानी कि तल, बहुत सारे तल पॉसिबल हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो बल्ब अगर जलाया जाता है तो उस बल्ब से बहुत सारे प्रकाश किरणें बाहर निकलती है बहुत सारे तलों में, उमन से एक ठुको तल के निकाल, मतलब पर चल रहा है ओके निकाल लो, इसमें चल रहा है उसको निकाल लो, इस पे चल रहा है इसमें, तो सारे प्रकाश अगर रहेंगे तो उसको बोला जाता है नॉन पोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश। और अगर एक प्रकाश चलेगा तब ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट। समझ में आई बात आपको ना? तो वही समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब कि जब प्रकाश चलता है तो उसमें से किसी एक तल के प्रकाश को निकाल, जो एक तल में प्रकाश चल रहा है उसको निकाल लोगे तो उसको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ये बात रही आपकी। तो सवाल है कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, तो वह बच्चे ना ऐसा हम उस जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, हमको पता करना है इज इट ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, यानी ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ग्लूकोज का जलीय विलयन ऐसा रख दीजिए और रखने के बाद उस पर समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालिए। अगर उस प्रकाश को उसने घुमा दिया क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त, दक्षिणावर्त चाहे वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे कहते हैं, तब उसको कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव था, यानी कि प्रकाशिक गुण है उसमें, यानी प्रकाशिक समावता दिखाता है। और अगर उसने नहीं घुमाया तो इसका मतलब कि वह प्रकाशिक समावयवी नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो हमने क्या कहा आपसे, कुछ नहीं करना है, ऐसा जलीय विलयन ले लीजिए ग्लूकोज का और लेने के बाद उस पर ये डालिए, ये समतल ध्रुवित प्रकाश PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालिए। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त अगर घुमा देता है तब उसे कहा जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक समावयवी दिखाएगा, प्रकाशिक समावयता दिखाने का इसमें गुण है। तो आएंगे देखेंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्रकाशिक समावयता, ये जो है ना समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। तो अब दो प्रकार का है, एक होता है दक्षिणावर्त, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं उसे, और एक होता है वामावर्त, लीवोरोटेटरी बोलते हैं। तो जो दक्षिणावर्त घुमा दिया जाएगा उसको बोला जाता है डी ग्लूकोज, और जो वामावर्त घुमा देगा उसको बोलेंगे एल ग्लूकोज, लीवोरोटेटरी। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी यानी वो जिस जैसे घुमाएंगे उनको वो कहा जाता है। तो इनको पकड़ने के लिए सिंपल से हम आपको बता देते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक और लेते हैं हम CHO सिंगल बॉन्ड CH, और ये इस साइड अब की बार OH लिखा है मैंने, और फिर यहाँ नीचे लिखा CH2OH। तो अब आपसे पूछा जाता है इनमें कौन दक्षिणावर्त है और नहीं, कौन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, कौन लीवोरोटेटरी है, कौन डेक्स्ट्रोरोटेटरी और कौन लीवोरोटेटरी, दक्षिणावर्त कौन बार। तो देखो ध्यान से, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी से शुरू होता, लीवोरोटेटरी एल से शुरू होता। तो डी माने, हिंदी में याद कर भाई ट्रिक है, डी माने दाहिने, दाहिना, जो दाहिनी तरफ देखो CH2OH के अगर दाहिनी तरफ दाहिनी तरफ OH अगर होगा तो उसको बोलेंगे हम डी ग्लूको या डी फॉर्म, मतलब वो दक्षिणावर्त डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा।
और अगर CH2OH के लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी। फिर बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी। यानी जब CH2OH के दाहिने अगर होगा, D से दाहिने, तो OH अगर होगा तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर बावें होगा तब बोलेंगे लीवोरोटेटरी। तो ये है ग्लूकोज के बारे में। तो मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज की संरचना ड्रॉ करते हैं, इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो जैसे माना कि यहाँ हो गया CHO, यहाँ हो गया CHOH, ये हो गया आपका CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, और लास्ट में है CH2OH। हमने ये एक स्ट्रक्चर बना के दिया, इसको आप H को यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हो, ये यहाँ पे H था तो इसको यहाँ कर सकते हो, ये H है यहाँ कर सकते हो, ये H को दूटो है तो एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ कर लो, और ये वाला भी H को इधर ही कर लो। तो ये हमने एक ठो मान ले बता दिया आपको। तो अब आपको देखना है कि ये डेक्स्ट्रोरोटेट डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है कि एल ग्लूकोज है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को जब डाला जाएगा तो वो किधर को घुमा देगा उसको आपको देखना है। तो नीचे वाला देखिए, हमने क्या कहा CH2OH के एट वाला D और एट होता है L। अगर दाहिने CH2OH के बगल वाले कार्बन पे अगर दाहिने OH लगल रही तो D होगा, और अगर लेफ्ट में बावें लेफ्ट में लगा होगा तो L होगा। तो बताइए है हो गया, तो अगर लेफ्ट है हो गए और दाहिने है हो गए, है बावा है दहिना, लेफ्ट है राइट, तो यहाँ OH है क्या भाईगा देखो, तो इस नाते मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डी ग्लूकोज। इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम इसको, डी ग्लूकोज। यानी इसमें CH2OH का अगर उधर कर देंगे इसको तब क्या हो जाएगा, वो एल ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, एल ग्लूकोज। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे इसका जो चक्रीय संरचना होती है वो क्लोज स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का।